नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़ और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। भीषण गर्मी के इस दौर में जहां तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया है, लोग घरों में कूलर, पंखे, एसी में बैठे हुए हैं। ज़्यादातर अधिकारी भी फील्ड में जाने के बजाय ऑफिस में बैठना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर आलोक रंजन आम जन को मिलने वाली सुविधाओं को परखने के लिए मंगलवार को गर्मी के बीच सड़कों पर नजर आए। उन्होंने न केवल सांवलिया चिकित्सालय के बाहर नगर परिषद की ओर से लगाई गई प्याऊ का शुभारंभ किया, वहीं आम जन को मिलने वाली जल सुविधाओं को लेकर भी कई आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। पशुओं के लिए पानी की टांकियां भी भरवाई और पक्षियों के लिए स्वयं ने परिंदे भी बांधे। इसके साथ ही नगर परिषद को ये आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए कि शहर में जहां आवश्यकता है वहां पीने के पानी की निःशुल्क व्यवस्था की जाए और पक्षियों के लिए जगह जगह परिंदे बांधे जाएं। पशुओं के लिए जहां ज़रूरत है वहां टांकियां भरवाई जाए। गर्मी भी काफ़ी रिकॉर्ड है और दूसरा ये भी है कि साथ में जो पेयजल की व्यवस्था है वो हम सब शहर और गाँव में तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो यहाँ पर किसी कार्यवश आते हैं, ऐसे लोग और खासकर पशु पक्षी जो खुद अगर उनको पानी की आवश्यकता है तो बोल भी नहीं सकते, तो ये राज्य सरकार के भी निर्देश थे और मुझे लगता है इन्होंने उसको त्वरित गति से एग्जीक्यूट किया है, जो कि इनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। ये जल मंदिर इन्होंने आज यहाँ बनाया, ऐसे 2-3 जल मंदिर ये बनाएंगे। इसके अतिरिक्त ये ऑटो में भी जल मंदिर को चला रहे हैं। ये ऑटो जगह जगह शहरों में जहाँ भी मार्केट होता है, मंडी होती हैं, बस स्टैंड्स होते हैं, जहाँ लोग आते जाते हैं, ट्रांजिट में रहते हैं पर हाँ पानी के लिए ज़रूर तरसते हैं, तो उनके लिए उन्होंने व्यवस्था करी है। और ये अच्छी बात है कि जितने भी पशु पक्षी हैं, पशुओं के लिए ये जो आप देख रहे हैं ऐसे पानी के टैंक हैं जो ये मोहल्लों में रखेंगे और उनको टैंकर से ये खुद रोज़ भरेंगे, जिससे कि जितने भी पशु हैं, खास करके जितने गाय बैल डॉग्स हैं, उनके लिए पेयजल की उपलब्धता है, उनको कोई संकट नहीं आए। और पक्षियों के लिए परिंदों का 400-500 का इन्होंने टारगेट लिया है, कुछ उन्होंने यहाँ लगाए हैं, सारे गार्डन्स में लगा देंगे ये। तो मुझे लगता है एक अच्छा कार्य होगा, जिससे कि प्रकृति को बचाने के लिए जो राज्य सरकार की मुहिम है उसके अंतर्गत ये कार्य सराहनीय। जिला कलेक्टर ने सांवलिया जी सामान्य चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। वहां उन्होंने मरीजों को होने वाली असुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली, मरीजों से सीधे वार्ता की और उनको होने वाली परेशानियों को जाना। इसके साथ ही चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए कि गर्मी को देखते हुए मरीजों में उनके साथ आने वाले परिजनों को, अभिभावकों को किसी प्रकार की समस्या न हो। चिकित्सालय में समुचित पानी, पीने के पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था व अन्य सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो। इसी के साथ ही उन्होंने चिकित्सालय के प्रत्येक वार्ड एवं ब्लड डोनेट सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में पुख्ता जानकारी ली और जहां कमी नजर आई वहां आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। अगर पेशेंट किसी स्पेसिफिक डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, उसके लिए भी लंबी लाइन है। इन लाइनों में पेशेंट बैठा रहे और खड़ा ना रहे और फिर उसको डॉक्टर जब आए तब देख पाएँ, उसकी क्या व्यवस्था हो सकती है, ये टास्क दिया गया यहाँ की टीम को। दूसरा, पार्किंग के रिगार्डिंग में ऑफकोर्स पार्किंग की व्यवस्था में पहले से तो सुधार है, परंतु फिर भी गाड़ी बाहर भी पार्किंग है, काफ़ी सारा अतिक्रमण भी बाहर हो रखा है, तो उसको भी व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर नगर परिषद के कमिश्नर साहब खुद आए हैं। उन्होंने अभी पेयजल की व्यवस्था बाहर कराई है, अंदर भी क्योंकि इनका जल मंदिर नहीं चल रहा है, तो वो भी इनको निर्देश दिए गए हैं कि उसको सुधार कर लें। कुल मिला के हॉस्पिटल्स की जो व्यवस्था है उनमें सुधार डेफिनेटली है और उसके लिए मैं पूरी इनकी टीम को बधाई भी दूंगा। और जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे अभी ब्लड बैंक भी देखा, उसमें कुछ हमको व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश दिखी, सैंपल कलेक्शन में दिखी, सीटी स्कैन मशीन जो है वो एक नई मशीन आ गई है, पुरानी मशीन अभी अनुपयोगी हो गई है, काफ़ी सारा मटेरियल पड़ा हुआ है जिसको जो वेस्ट है उस मटेरियल को डिस्पोज करना है, ऐसी कई चीज़ें हैं वो लगातार अब एडीएम साहब मॉनिटर करेंगे, तो मुझे लग रहा है हम और इसमें सुधार कर लें। ट्रॉली में सोनोग्राफी लॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट यही लोग चलाते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए अब एक बार आचार संहिता हो जाए, उसके बाद अनुमति लेकर के कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को लगाने के लिए हम व्यवस्था करेंगे। ये एक लिमिटेशन है जो लगातार चल रही है क्योंकि ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, परंतु ये डॉक्टर ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी को बाहर नहीं जाना पड़े, इसलिए वेटिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, परंतु इस पर डेफिनेटली कार्य करेंगे। ट्रॉली के बारे में आपने जो पूछ रहे थे, तो ये अभी एडीएम साहब से अटेंडेंस भी चेक कराइए। ट्रॉली पुलर्स जो हैं उनको लेकर भी फीडबैक आता रहता है, कई बार पेशेंट्स आता है वो नहीं मिलता है, तो डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट्स को देखें। और प्रशासनिक कोई अगर विषय है तो हमारे नगर परिषद के कमिश्नर तो देख ही रहे हैं, लेकिन अब एडीएम साहब स्वयं लिखेंगे, जिससे कि अगर किसी की हाजिरी की व्यवस्था है, गार्ड समय पे नहीं आ रहा है या पेमेंट्स नहीं मिल रही, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो उसकी समस्या का समाधान भी अगर आएगा तो करेंगे। काफ़ी व्यवस्थाएँ खास करके साफ़ सफाई को लेकर के सुधार किया है, फिर भी आगे इसमें और उन्नति होती रहे और सुधार होता रहे, इसलिए सबसे पहले तो जो हमारे ADM 2 हैं उनको एक नोडल बनाया है ताकि वो हर वीक यहाँ पर आएँ
यहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, कई बार उनके पेमेंट्स को लेकर के इश्यूज आते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी वो एड्रेस करेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो वार्ड्स हैं उसमें इन्होंने, जैसे हमने बेडशीट सिस्टम का बताया था कि कलर से कोडिंग करें जिससे पता रहे साफ चद्दर है, तो वो मुझे देखने को मिली, अच्छी बात है। थैलेसीमिया के कुछ पेशेंट मिले थे पिछली बार, उन्होंने कहा था कि हम नॉर्मल वार्ड में अपना ब्लड चेंज कराते हैं बार बार, और वो उनकी प्राइवेसी भी है और कई चीज़ें उन्होंने एक तरह से परिवेदना बताई थी। वो यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन ने उसको मानते हुए एक अलग से वार्ड बनाया है, लू का अलग से वार्ड बना रखा है, अच्छी बात। रामाश्रय की व्यवस्थाएं देखिए वो भी बढ़िया हैं। ये आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर आलोक रंजन, जो कि सांवलियाजी सामान्य चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने यहां विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पूर्व में जो निरीक्षण किए गए थे, जो कमियां पाई गई थी, उसको लेकर जो दिशा निर्देश पूर्व में दिए गए थे उसमें भी सुधार होने की स्थिति में उन्होंने काफ़ी संतोष व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार की पेयजल व अन्य समस्याएं सांवरिया सामान्य चिकित्सालय में आ रही है उसको भी वह दुरुस्त कराएंगे और उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कई वार्डों का भी निरीक्षण किया और वार्डों में होने वाली समस्याओं व मरीजों को और बेहतर चिकित्सा मिल सके, इसके लेकर भी कई तरह के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने चिकित्सालय में कई तरह की असुविधाएं हैं, जो अव्यवस्थाएं हैं, उनको भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गांधीनगर क्षेत्र, जो कि मुख्यमंत्री आवास योजना में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें बताया है कि पेयजल की भारी समस्या हो रही है। वहाँ जो ट्यूबवेल है वह काफ़ी दिनों से ख़राब है और पिछले 2-3 दिनों से क्षेत्रवासियों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है। उसी को लेकर जिला कलेक्टर से गांधीनगर सेक्टर 5 स्थित मुख्यमंत्री आवास क्वार्टर योजना में रहने वाले लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, ज्ञापन सौंपा है। जिला कलेक्टर ने तत्काल ही नगर परिषद के आयुक्त रविंदर सिंह को निर्देश दिए हैं कि वह मंगलवार को ही मौके पर पहुंचकर क्षेत्रवासियों की जो भी समस्याएं हैं उनका निदान करने का पूरा प्रयास करें। बहुत समस्या हो रही है, क्या बताते हैं, सर को पता है, सर बोलते हैं आते हैं, आऊँगा, मैं जरूर आऊँगा, बता रही थी आप सर, आपको पता है सर। अगर नहीं आए तो आप फिर आ जाना, मेरा ऑफिस देख रखा है आपने, कलेक्ट्रेट में आ जाना। अभी इनको अवसर दीजिए, काम करने।